हेलो एवरीवन, हम सभी के पास 24 आवर्स हैं और इस 24 घंटे का कितने लोग सही सदुपयोग कर पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल में कई सारे सवाल और भी होते हैं। कई बार आपने सुनते, आप खुद भी कहते होंगे या इस तरह के लोगों से सुना भी होगा कि मेरे पास समय नहीं है। उनसे किसी काम के लिए कहो तो वो कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। कुछ लोग कहते हो कि मैं ठीक से सो नहीं पाता हूँ, मेरे पास इतना काम है। कुछ लोग ऐसे कहते हो कि मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती क्योंकि अदर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। कुछ लोग कहो कि यार थोड़ा बहुत आज के समय जो बहुत ज़्यादा है कि थोड़ा फिट रहना है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो लोग कहते हैं कि मेरे पास इतना समय नहीं है, काम के चक्कर में बिजी रहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज में ध्यान नहीं दे पाता हूँ। अर्थात एक्सक्यूजेस। 24 आवर्स में लोगों को समय नहीं मिलता है कि वो सभी प्रकार की दिनचर्या, सभी चीज़ों को वो सम्मिलित कर पाए। और ये मुझे भी पता है, आप लोगों के साथ भी यही क्वेश्चन आते होंगे, आप भी यही एक्सक्यूज देते होंगे। तो आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे एक डेली रूटीन को लेकर। आप ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन को लेकर, कितने घंटे किस चीज़ को दिया जाए और कब कैसे इसे हम फॉलो करें कि आपके 24 आवर्स का सही सदुपयोग हो सके और आप जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगे हुए हैं उसे हासिल कर सके। और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई एक्सक्यूज ना बचे, कभी ये ना कहना पड़े कि मेरे पास समय नहीं है। तो आप भी जानना चाहेंगे कि ऐसा लाइफस्टाइल कैसे आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें और कितनी चीज़ों को कब समय देना है, ये समझना है। तो आज हम सीखेंगे कि लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स में किस तरीके से 24 आवर्स को आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं और उसमें आप हर चीज़ को कितना समय आपको देना चाहिए, जिसके माध्यम से सभी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। एक अच्छी दिनचर्या देखिए के माध्यम से व्यक्ति सफल होते हैं। एग्जाम्पल वाइज 24 आवर्स विश्व में अंबानी, गेट्स, एलन मस्क जैसे आपके उद्योगपतियों के पास भी हैं। 24 आवर्स आपके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप या फिर पुतिन जैसे राजनेताओं के पास भी हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के पास भी हैं, अर्थात सक्सेसफुल लोगों के पास भी हैं। ये 24 आवर्स का वो कैसे उपयोग करते हैं, वो इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? क्या वो भी कभी इस तरह के एक्सक्यूज देते हैं? क्या प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है? अगर वो ये कहना शुरू कर दें तो देश कैसे चलाएंगे? क्या वो किसी मंत्रालय को कह सकते हैं मेरे पास समय नहीं है, आप मेरे पास मत आइए, आप अपना काम अपने स्तर पर करिए? नहीं कह सकते हैं। तो वो कैसे नहीं कहते, वो किस तरीके से सारी चीजों को मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो भी इतने लंबे समय से। आपके पास आपका अपना समय है, आपके पास पूरे देश की जिम्मेदारी नहीं है, आपको सिर्फ अपने 24 घंटे को सही तरीके से उपयोग करना है। और अगर आप उसमें भी एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, फिर तो आपसे बड़ा, कह सकते हैं, वर्ड यूज नहीं करना चाहता, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि आप किस तरीके से इसे मैं बेहतर कर सकता हूं। अगर मेरे पास समय नहीं है तो इसका मतलब मेरी दिनचर्या सही नहीं। मुझे अपनी सबसे पहले दिनचर्या सही करनी है। और दिनचर्या सही करने का मतलब यह नहीं है सिर्फ पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना कभी भी एक व्यवस्थित दिनचर्या नहीं होती है, बल्कि एक व्यवस्थित दिनचर्या का मतलब है जहां पर आपकी पढ़ाई भी हो पाती है। ये अदर भी हो सकते हैं, जो लोग जॉब करते हैं उनका जॉब का काम है, जिनको पढ़ाई करना है उनको पढ़ाई करना है। दूसरा, सोना, खाना पीना, फैमिली टाइम, एक्सरसाइज और अदर एक्टिविटीज, ये सारी चीजें आप 24 आवर्स में कर सकते हो। बहुत आसान है, बस इसके लिए जरूरी है कि आप 24 आवर्स में हर चीज के लिए एक समय का निश्चित कर लें कि मुझे इस टाइम पे ये काम करना है और उस टाइम पे उस काम को करिए। अगर आपने सही काम, कई बार होता है कि हम प्लानिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं करते हैं। अगर मैं कहूं आप इसे इस बार बना करके 21 दिन फॉलो करिए, तो एक जो साइकोलॉजी कहती है, जो फैक्ट कहते हैं कि यदि कोई भी चीज आपकी हैबिचुअल तब हो जाती है जब उसे लगातार आप 21 दिन फॉलो कर लें। अगर आप ऐसा कर पाएं तो रिजल्ट आपको दिखेगा, आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आपको मिलेगा और वो भी बहुत जल्द मिलेगा। शायद इसी साल मिल जाए, अगले साल मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसके लिए मुझे एक स्टूडेंट के रूप में 24 आवर्स को मैं कैसे उपयोग करूं कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं, अपने लाइफ में मैंने जो गोल्स निर्धारित किए हैं उसे प्राप्त कर सकता हूं बिना अपना एक्स्ट्रा समय खराब किए हुए। तो चलिए आज बात करेंगे एक व्यवस्थित दिनचर्या के लिए। देखिए, व्यवस्थित दिनचर्या के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। क्या? पहली चीज, आपकी बॉडी फिट होनी चाहिए। बॉडी का मतलब कि आपको बीमारियों से दूर रहना है, आपकी बॉडी को हेल्दी खाना देना, आपके माइंड को फ्रेश रखना है और उसके लिए जरूरी है कि अच्छा खाना खाना,
पौष्टिक भोजन लेना, अच्छी नींद लेना। नींद भी आपको साइंटिफिक जो रीजन कहते हैं 5-6 घंटे, 5-6 घंटे आप नींद बेशक लीजिए। ये एक्सक्यूज मत क्रिएट करिए कि सर मुझे पढ़ने के कारण मुझे एग्जाम का टाइम आ गया है तो सर 6 घंटे तो मैं सो ही नहीं सकता। बिल्कुल सो सकते हैं। अगर आपने 12 घंटे ईमानदारी से पढ़े हैं ना तो आपको 6 घंटे की नींद आएगी ही आएगी, और बहुत अच्छी नींद आएगी। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 घंटे आप जाके सोइए, बहुत अच्छी नींद आने वाली है। लेकिन 12 घंटे आपने पढ़ा भी होगा तो ठीक है। स्टडी शेड्यूल आपको शेयर किया गया है, लेकिन ये 6 घंटे आज जरूरी ये है कि आपकी अच्छी पूरी एक दिनचर्या हो। खाना पीने के टाइम पे आप अच्छा खाना पीना वहां पे जरूर खाते हो। चीजें बहुत जरूरी हैं इस पहलू से लेकर कि कब क्या और कितना खाना है। 3 टाइम होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। यहां पे इनको इस टाइम पे अच्छा पौष्टिक युक्त भोजन लें। इसके अलावा एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? क्योंकि बॉडी में जो भी टॉक्सिक चीजें रहती हैं वो आपको जब भी स्वेटिंग होती है, पसीना आएगा तो वो क्या होता है आपकी बॉडी से बाहर जाती हैं, और इससे माइंड भी रिलैक्स होता है और साथ साथ बॉडी भी ज्यादा फ्रेश होती है, और वो ज्यादा लंबे समय तक काम करने के लिए बिना थके आप काम कर सकते हो, जो कि 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए बहुत जरूरी है। फैमिली से भी कट नहीं जाना है, फैमिली के साथ रहना है। फैमिली के साथ रहोगे तो वहाँ फ्रेशनेस आती है, थोड़ा बहुत बातचीत करोगे, थोड़ा बहुत हंसी मजाक होगा, उससे बॉडी जो होती है ना आपको रिफ्लेक्ट अच्छा करती है, माइंड फ्रेश होता है, तो वापस जाके पढ़ोगे तो पढ़ाई में मन भी लगता है। फैमिली को भी नहीं लगेगा कि ये तो पूरा कट ही गया, हमसे दूर होता है, ऐसा कुछ नहीं। आराम से 1 घंटा दीजिए दिन भर में, फैमिली के लिए उतना समय पर्याप्त है। फैमिली को भी पता है, वो भी जानती है आपको वहाँ पर पढ़ाई करना चाहिए। उसको भी हमेशा माता पिता को टेंशन यही रहती है, पढ़ता नहीं है या सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो वहां पर जब आपको देखेगा एक व्यवस्थित और सही तरीके की लाइफस्टाइल अपनाते हुए तो आपको और भी ज़्यादा प्रमोट करेगा। आपको हर चीज़ों की अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं माता पिता। इसके अलावा आपको थोड़ी बहुत अपने आसपास जो होती है अपनी दिनचर्या, जो पढ़ने का जो समय है वहाँ पर टाइम जो भी है, टेबल जो है उसको आप व्यवस्थित रखें। वहाँ पर उसको डीऑर्गेनाइज मत करें। कापी किताब जो भी पढ़ना है वो आपके आसपास और व्यवस्थित होने चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी चीज़ें कहाँ पर हैं। ऐसा नहीं कि ढूंढने में आपका आधा से ज़्यादा समय वहाँ पर खराब हो रहा है, तो ऐसा भी वहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, ये जो चित्र बने हुए हैं इन चित्रों का मतलब यही है, एक व्यवस्थित यहां पर टाइम आपका हो, डिक्लटर होना चाहिए, वहां पर सारी चीजों को पढ़ने के टेबल पर देखिए। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़े बहुत पढ़ने के लिए वहां पे आसपास पानी भी होना चाहिए, डिहाइड्रेट नहीं होना चाहिए, पानी होना चाहिए। थोड़ी बहुत खाने की चीजें अपने पास रख सकते हो ताकि वहां पे भूख इत्यादि बहुत जल्दी ना लगे, तो आप भूख के चक्कर में बार बार उठ के बाहर जा रहे हो, पढ़ाई का अपना समय खराब करो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्लीपिंग का आराम से 6 घंटा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप अपना पूरा शेड्यूल यहां पर कर लेते हैं तो उसके साथ साथ क्या करना है कि आपने आपको रिवॉर्ड भी जरूर दीजिए। रिवॉर्ड देने के लिए कितना समय बचेगा वो सारी चीजें भी आएंगी। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं 24 घंटे का उपयोग आपको कैसे करना है। एक रूटीन मैंने यहां पे बनाया है, एक फॉर्मल रूटीन आपके लिए बनाया है, एक औपचारिक रूटीन आप सभी के लिए बनाया है कि किस तरीके से आप 24 घंटे का अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। देखिए 24 आवर्स का मैनेजमेंट है। ठीक है, आपकी डेली लाइफ रूटीन के 24 आवर्स का मैनेजमेंट करें। यहां पे ये बोर्ड आपके चार्ट आपके सामने है। अब इसमें आपको करना क्या है? करना ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 24 घंटे में कौन सी चीजें कब और कितना रखनी ये ध्यान रखना है। देखिए मैंने आपके लिए यहां पे 12 घंटे स्टडी का निकाल दिया। ठीक है, स्टडी रूटीन आपका 12 घंटे आपका पता है कि मुझे 12 घंटे देने हैं, क्या पढ़ना है वो भी आपको पता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद बचते हैं टोटल 12 घंटे बचते हैं। कितने? टोटल 12 घंटे। इन 12 घंटे में आप क्या करते हैं? इन 12 घंटे में आप वो हर चीज कर सकते हैं जिसको लेकर आप एक्सक्यूज देते हैं कि मुझे सोने का समय नहीं मिलता। और आराम से सोइए, 6 घंटे सोइए। मैं कहता हूं 6 घंटे आप अच्छी नींद लीजिए, आपकी बॉडी रिफ्लेक्स अच्छा रहता है, सोकर जब उठोगे फ्रेश रहोगे, और उसके बाद जब कोई भी काम करोगे तो बॉडी वहां पे अच्छी रहती है। ठीक है, 6 घंटा सोने का निकाल दिया। बॉडी अच्छा काम करे इसके लिए 1.5 घंटे का खाने का टाइम। 3 टाइम आप खाते हो, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ये जरूर करना है। आधा घंटा 3 बार टाइम दिन में निकालिए, वो एक ब्रेक टाइम भी हो जाएगा, खाओगे भी अच्छा तो बॉडी अच्छा रहेगी। 1.5 घंटा आपके गुड फूड अच्छा खाना खाना है, इसलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो यहां पर आपको ब्रेकफास्ट लेना है, लंच लेना है और डिनर लेना है। 1.5 घंटा मैंने निकाल दिया। एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत जरूरी, 1 घंटा पर डे एक्सरसाइज के लिए निकालिए। क्यों? वो मैंने पहले ही बताया, बॉडी में टॉक्सिक चीजें बाहर रहेंगी, माइंड में जो चीजें रहेंगी वो भी रिलैक्स होगी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शंस आपके बॉडी के बढ़ेंगे और वो ज्यादा लंबे समय तक आपको स्टडी और अन्य काम के लिए भी वहां पे ऊर्जावान बनाएगा। इसके बाद अदर एक्टिविटी जो घर में, अगर नहाते हैं ठंडी में, अगर रेगुलर नहाते तो बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग होंगे जो नहाते भी नहीं होंगे रेगुलर इस समय, तो वहां पर अगर आप नहाते हैं रेगुलर बेसिस और अन्य जो काम भी हैं उसके लिए मैंने 1 घंटा आपको
निकाल दिया, वहाँ पे इसका टाइम मैंने नहीं काटा, आपको ये भी 1 घंटा दे रखा है, इसके भी आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते हैं कि सर नहाने का टाइम नहीं दिया आपने, नहाने का भी टाइम है, कपड़े उपड़े धुलना भी है, जो भी है, आपको डेली कपड़े भी नहीं धुलने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 घंटा उसका भी यहाँ पे निकाला हुआ है। इसके बाद 1 घंटा फैमिली के साथ, फैमिली को भी कोई इशू क्रिएट नहीं होगा कि ये मुझसे बिल्कुल बच्चा मेरा कट ही गया, नहीं, 1 घंटा दीजिए उनको। 1 घंटा अगर उनको दे देते हैं 24 घंटे में पर्याप्त है उनके लिए, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप जब खाना खाने बैठेंगे तब भी अगर फैमिली के साथ खा लेंगे तो वहां पे उनको टाइम मिल ही जाएगा। इसके अलावा 1 घंटा उनके साथ खाली टाइम पे बैठ लीजिए, घूम लीजिए, हंसी मजाक कर लीजिए, तो कुछ भी करिए, 1 घंटा वहां पर एक्स्ट्रा और भी आपको दिया जा रहा है। और इसके बाद भी आपके पास 1.5 घंटे बचते हैं। 1.5 घंटे ये आपका रिवॉर्ड टाइम है। ये रिवॉर्ड टाइम किस लिए है? क्योंकि आपने सुबह से शाम तक सब कुछ हासिल किया है। 12 घंटे आपने स्टडी हासिल कर ली है, पढ़ लिया है फोकस होके, 6 घंटे की नींद पूरी हो गई है, 1.5 घंटा आपने खाना पीना अच्छे से खाया पिया है, एक्सरसाइज भी कर ली है, आपका अदर एक्टिविटी की हुई है, साथ ही वहां पे फैमिली टाइम दिया। अगर इसके बाद भी आपके पास कोई काम बचता है जिसके लिए यहां पे अगर समय नहीं है, तो आप यहां पर रिवार्ड के तौर पर उस काम को जो 1.5 घंटे बचे हुए हैं आप करिए। 24 घंटे में ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, बस जरूरी यह है कि आपके लिए प्राथमिकता क्या है और उसको कितना समय देना है, बस हमें यह व्यवस्थित करना होता है। और इसके बाद जो काम आता है इसको फॉलो करना। अगर आप फॉलो कर पाए तो यहां पर आपको सक्सेस होने से वहां पे कोई नहीं रोक सकता। ये रूटीन है। अब यहां पर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जरूरी नहीं कि यहां पर ये सब एक ही टाइम पे करना है। जैसे पढ़ने के समय के बीच में ये सारे काम हो सकते हैं, तो पढ़ने के समय को ब्रेक कर लें, लगातार 12 घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो 12 घंटे में 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, जैसे जैसे ब्रेक करके बीच बीच में ये काम अपने निपटाना है। बीच में खाना खा के आ गए, बीच में थोड़ा घूम लिए, बीच में थोड़ा फैमिली के साथ बैठ लिए, और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ गए। खाना खा के फिर पढ़ने बैठ गए, ठीक है? सुबह शाम लंच के बाद और पहले स्टडी कर ली, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने के बाद फिर नहाया धोया, उसके बाद आके पढ़ाई कर ली, उसके पहले पढ़ाई कर ली। तो इस तरीके से पढ़ाई का जो टाइम है इन्हीं के साथ एडजस्ट कर लेना है। अर्थात 12 घंटे में अदर एक्टिविटी और 12 घंटे काम, और इन्हीं को यदि आप अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, अब मैं ये नहीं बताऊंगा क्योंकि किसी का सोने के टाइम रात को है, कोई सुबह सो जाता है, कोई देर रात पढ़ता है, तो कोई यहाँ पे सारा दिन पढ़ता है, तो हर व्यक्ति का अपना शेड्यूल अलग है। तो आप अपने शेड्यूल के अनुसार इन 24 आवर्स में ये सब कुछ करते हुए 12 घंटे की पढ़ाई और 6 घंटे की नींद के बाद भी लगभग हर चीज शामिल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी 1.5 घंटा आपके पास वहां पर बचेगा जिसका आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपके सक्सेस होने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि आप एक अच्छी व्यवस्थित दिनचर्या के मालिक बनिए और उसको लगातार फॉलो करिए। और जब तक फॉलो करना है जब तक आपका एक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। अर्थात जो आप स्टडी कर रहे हैं, इसको स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक जॉब चाहिए, और जब वो जॉब मिल जाती है तब आप इसकी जगह पर वो काम करना शुरू कर देंगे जिस जॉब में आप जाएंगे। बाकी के काम आपको तब भी करने। ये चीजें हमेशा परमानेंट रखिए अपनी लाइफस्टाइल में। बाकी चीजें आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अभी 12 घंटे पढ़ रहे हैं, फिर काम का समय आ जाएगा 8-10 घंटे, बाकी फैमिली टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं उस टाइम पे। फिर शादी ब्याह बच्चे इत्यादि होंगे तो वो सारी चीजें आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी चेंज होती है, हमेशा नहीं रहे। लेकिन फिलहाल की एक स्टूडेंट के लिए ये आपका टाइम टेबल है जब तक आप अपने लक्ष्य को यहां पर प्राप्त नहीं कर लेते हैं। इतना करिए, आपका लक्ष्य इस साल ही मिलेगा। नहीं मिलता है तो मैं कहता हूं आपको नेक्स्ट ईयर, क्योंकि कुछ लोग होंगे जो इस साल शुरुआत कर रहे होंगे तो उनको नेक्स्ट ईयर जरूर मिलेगा। प्लान सही है तो सक्सेस मिलना ही मिलना है, बस उसको फॉलो करना आपको आना चाहिए। अपने समय का सदुपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय सबके लिए 24 घंटे हैं। प्रधानमंत्री के पास भी हैं, एक मजदूर के पास भी है, एक विद्यार्थी के पास भी है, और एक यहाँ पे बिजनेसमैन के पास भी है। अपनी लाइफ में वही सक्सेसफुल हैं जो अपने इन 24 घंटे का सही सदुपयोग पर कर पाते हैं। आई होप सो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आज के लिए लाइफ मैनेजमेंट स्किल में हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि किस तरीके से आपने 24 घंटे का एक अच्छा उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें हर चीज़ आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो मेरी ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हों, आपको हेल्प करती हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी बातों के बारे में बता सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम्स है फॉलोअप करने में, या कोई अदर एक्टिविटीज़ है, या कुछ अन्य चीज़ों को लेकर अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्पफुल करता है तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर करें। देखिए, कमेंट से पता चलता है, आपके रिएक्शंस पता चलते हैं। तो वहाँ पर जब रिएक्शंस पता चलते हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स पता चलती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। फिर हम उसके अकॉर्डिंग और भी क्या काम कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हम और एक्स्ट्रा काम करेंगे। आई होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपना खुश रहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के मालिक बनिए, उसको अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।